रहीम। अच्छा जी, आज हम ये सोयाबीन का कुछ कर रहे हैं। इसकी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये कोटिलीडन है, ठीक है। सीड जो है जब उसकी हम जर्मिनेशन होती है तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट निकलता है वो निकलता है रेडिकल। ये जो आपको नज़र आ रही होगी ये शूट में से इसके सीड में से सॉरी ये रेडिकल निकली हुई है, इमरजेंस हुई है इसमें, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को तो नज़र आ ही रही है जो खड़े हैं सामने। अब ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करूँगा ना तो ये देखो, ये जो मैं आपको कोटिलीडन का जिक्र कर रहा था, यहाँ पे ये देखो, ये दो कोटिलीडन हैं, ठीक है। आप चाहो बेटा, ये दो कोटिलीडन हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दो अलग कोटिलीडन हो गए, ठीक है। ये देखो, आप उसके सेंटर में से निकल रही थी। अगर आप लोगों को फोकस हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आप सबको यहाँ पे, ठीक है, उसके सेंटर से नज़र आ गया। सो यहाँ से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर सीड से निकलता है वो क्या होता है? रेडिकल, ठीक है। सो अगर एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आप कर सकते हो और वैसे भी। और अब ये देखो, मैं ये ट्वीज़र के साथ ये जो पकड़ रहा हूँ ना, ये क्योंकि पानी इसने अब्जॉर्ब किया है तो ये इसकी सीड कोट उतर रही है। इसको कहते हैं किसी भी सीड की सीड कोट। पानी अब जर्मिनेशन के लिए हम पौधे को जब बीज लगाते हैं तो पानी क्यों देते हैं भला? ताकि उसका ये जो सीड कोट है पहले सख्त होता है, ये नरम हो जाए। ये नरम होगा तो उसमें से ये जो जड़ निकली है ये निकल पाएगी, ठीक हो गया। ये कुछ स्ट्रक्चर है। अब जैसे कि ये हमारे पास एक है यहाँ पे, ये थोड़ी सी ज़्यादा लेटर स्टेज का है हमारे पास। ये जो प्लांट है ये मैं इसको इसमें से कॉटन में से निकाल रहा हूँ। ये देखो उसकी जड़ों ने कैसे इसको कैप्चर किया हुआ था, आपके सामने अभी उतारा। ये देखो उसका जो टेस्टा था, उसका जो सीड कोट था वो लैदा हुआ है, ठीक है। ज़मीन में भी ये ऐसे ही होता है। सो ये देखो, ये आप लोग इस पर फोकस करो, इसकी जड़ें देखो माशाल्लाह। पहले क्या है, पहले यहाँ पे था इसका वो जो था ना कोटिलीडन, यहाँ से ये निकला और ये जड़ नीचे को आई, ठीक है। जड़ नीचे को पहले, जैसे ये वाली स्टेज है, ये जो अभी हमने इसको डैमेज किया है, तो इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास सिर्फ जड़ एक सीधी थी, लेटरल ग्रोथ नहीं इसमें हुई थी, प्राइमरी ग्रोथ यानी कि सीधी गई हुई थी सिर्फ वो। साइडों पे देखो इसके रूट हेयर्स नहीं है इस ये वाली जड़। जबकि इस पर देखो अब आप लोग रूट हेयर्स कितने हैं, ये देखो रूट साइड वाली जो रूट्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो दरमियान वाली रूट है वो भी मोटी है, आपको नज़र आ रही, ठीक है। सो ये वाला जो हमारे पास है एक सैम्पल स्पेसिमेन, इसमें यहाँ पे ये वाले जो है ना इसके लीव्स, ये जो दो लीव्स हैं, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये पता भी चल रहा है कि ये कोटिलीडन से निकले हुए हैं, ठीक है। ये देखो उसी तरह की शक्ल है ना। असल में इसके ऊपर से वो सीड कोट उतर गया और इसमें जो क्लोरोफिल कंटेंट्स थे वो दोबारा बहाल हो गए, तो जिसकी वजह से इसने अब फोटोसेंसिस शुरू कर दी। तो उसके बाद ये वाली जो ऊपर शूट है ये डेवलप होती है, ठीक है। ये वाली शूट डेवलप होने के बाद ये जो उसके जो लीव्स हैं दो आ रहे हैं अभी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इसके क्या है, सबसे पहले लीव्स, टू लीव स्टेज इसको कहते हैं। जब ये दो पत्ते निकलते हैं, किसी भी क्रॉप है ना, कोई भी जो सीड है, जब उसमें से निकलता है तो सबसे पहले उसके कोटिलीडन में से फोटोसेंसिस होती है। उसके बाद जो ये जो दो लीव्स होते हैं इनमें फोटोसेंसिस, फिर यहाँ से आगे शूट जो है वो आगे ग्रो करती है, आगे नए जो वो फूल हैं या पत्ते हैं वो आते रहते हैं, ठीक है। सो मेन चीज़ ये है कि ये आपके सामने ये जो कोटिलीडन है, जब हम इसको ज़मीन में लगाते हैं ना तो ये कोटिलीडन बेसिकली ये ऐसे होता है, ये कोटिलीडन ज़मीन से बाहर आए होते हैं, ठीक हो गया। इसको कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन, जिसमें कोटिलीडन बाहर आ जाए, अबव द ग्राउंड आ जाए। कुछ पौधे होते हैं उनके सीड का जो कोटिलीडन होता है ना वो ज़मीन के अंदर ही रह जाता है, उसको कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। वो मैंने आपको बुक में से दिखा दिया है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था। अब क्योंकि हमारे पास पी का जो था वो नहीं था इस वक्त अवेलेबल, क्योंकि अभी वो जर्मिनेट नहीं हुआ हमारा, तो हम डिफरेंस नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह जब एक दो दिन में वो भी जर्मिनेट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि उसका जो ये जो कोटिलीडन है वो ज़मीन के नीचे रहते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे फोकस करो, इसकी जड़ जो है वो वाइट कलर की है। ये जहाँ पे मैंने ट्वीज़र रखा हुआ है इसके नीचे नीचे वाइट कलर का है और ऊपर लाइट ग्रीन कलर है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन शूट है, इसने ऊपर जाके फोटोसेंसिस करनी है। जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है, वो रूट है, उसने नीचे जाके क्या करना है, उसने अब्जॉर्बेंस करनी है, अक्रस उसने अपने आप को ना एंकोर करना है ज़मीन के अंदर, तो इसलिए इसने फोटोसेंसिस नहीं करनी, ये वाइट कलर का है, ठीक है। इस और ये अब आप रूट जो कहते होते हो कि ज़मीन के अंदर होती है, हमें दिखाई नहीं देती, वो आप लोग देखो ज़रा फोकस करो, मैं आपकी तरफ कर देता हूँ। ये देखो कितनी लंबी है ये, और इसके ये जो रूट हेयर्स हैं, अब इसको अगर मैं लंबा करूँ तो ये एक काफ़ी लंबी रूट बन जाती है। ये इसने आगे मज़ीद जाई जाना है, इसकी साइडों से ये निकली आने हैं, ये जो छोटी छोटी रूट्स हैं ये सारी निकली आएंगी, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि ये ज़मीन में होता है, हमें दिखाई नहीं देता, तो इसलिए आपको कहा था कि कॉटन प्लग के अंदर रख दो आप इसको, ताकि जब ये जर्मिनेट करे तो आपको ये सारी चीज़ें नजर